जय हिंद डियर स्टूडेंट। हमने एक लेक्चर किया था जिस लेक्चर में एन मॉलिक्यूल्स को किसी इक्वल कंपार्टमेंट में जो एक ही बॉक्स के अंदर था उसमें अरेंज किया था। तो अरेंज करने पर हमने फार्मूला क्या पाया, फार्मूला क्या मिला था हमें, तो फार्मूला मिला था पी आर आर माइनस एन माइनस आर फैक्टोरियल एन अपान फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर इंटू 1/2 एन, ये फार्मूला मिला था। तो इस फार्मूले पर कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं कि हाउ टू द सॉल्व द सम प्रॉब्लम विच इज बेस्ड ऑन दिस फार्मूला। कुछ ऐसे प्रॉब्लम हैं जो इस फार्मूले पर बेस्ड हैं, तो कैसे सॉल्व करेंगे। या मैं ऐसे कहूँ कि एन मॉलिक्यूल्स को इक्वल प्रोबेबल स्टेट के एन मॉलिक्यूल्स को किसी एक बॉक्स के दो कंपार्टमेंट में सेट करना है, तो ऐसे प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करेंगे। तो हमने एक क्वेश्चन लिया। क्वेश्चन क्या है कि इफ 12 पार्टिकल, कह रहा है कि इतने पार्टिकल हैं 12 पार्टिकल। हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना लिया था n, और n इक्वल टू कितना आ गया 12 पार्टिकल आर डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडमली बिटवीन द टू बॉक्सेस। मतलब कि कोई एक बॉक्स है, उसके दो कंपार्टमेंट हैं जिसका नाम A है और B है। इन दो B के अंदर इस 12 मॉलिक्यूल को हमको क्या करना है, रैंडमली रखना है विद द इक्वल प्रोबेबिलिटी। कैसे रखना है, ये बात हमेशा याद रखना कि दिस फार्मूला इज होल्ड, ये फार्मूला तभी होल्ड होगा इफ द प्रोबेबिलिटी इज इक्वल। प्रोबेबिलिटी इक्वल होगा तभी ये रहे फार्मूला अप्लीकेबल होगा। तो देन द कैलकुलेट करा, कैलकुलेट कीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 8 एंड 4। तो 8 और 4 यानी कि r की वैल्यू क्या गिवन है, 8 गिवन है, और s की वैल्यू क्या गिवन है, 4 गिवन है। या मैं ऐसे अगर n माइनस आर करूं तो n की वैल्यू आप देखिए 12 है और माइनस r की वैल्यू कितनी है 8, तो 4 आ जाए। तो s की वैल्यू गिवन हो तो भी हम लिख लेते हैं, नहीं गिवन है तो ऐसे कैलकुलेट कर लेते हैं कि s की वैल्यू कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो ऐसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। फार्मूला हमें यही मालूम है, इसी फार्मूले पर रख देना है पी। आर का मतलब है कि हमारे पास 8 रखना होगा, और n माइनस आर का मतलब है कि 12 में से 8 माइनस कर देना है, 12 में से 8 माइनस कर देना है। फैक्टोरियल n मतलब 12 पार्टिकल है तो फैक्टोरियल 12 लिखना होगा। r का मतलब फैक्टोरियल 8 होगा, और यहाँ पर क्या लिखना होगा, चाहे हम डायरेक्ट फैक्टोरियल 4 लिख दें या 12 माइनस 8 करेंगे तो भी 4 ही आएगा। और 1/2 टू दी पावर कितना है, 12 पार्टिकल है तो 2 की पावर 12 हो जाएंगे। और फिर यहाँ पर फैक्टोरियल 12 को हम 12 लिखेंगे, 11 लिखेंगे और 10 लिखेंगे और फिर 9 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे, और इनटू फैक्टोरियल 8 लिख सकते हैं। मैंने इसको फैक्टोरियल 8 तक फैक्टोरियल 12 को एक्सपैंड कर दिया। फैक्टोरियल 8 को एज इट इज रहने देंगे। फैक्टोरियल 4 को 4 3 इंटू 2 इंटू 1 तक ले जाएंगे और 1/2 टू दी पावर 12 कर देंगे। बेटे ये फैक्टोरियल 8 से ये फैक्टोरियल 8 का कैंसिल हो जाएगा, और 3 का 3 से 9 से कैंसिल होगा, 3 आ जाएगा, और 2 का यहाँ से कैंसिल होगा, ये 6 आ जाएगा। और फिर ये भी 4, देखो 4 भी कुछ कैंसिल करेगा, तो 4 को 2 जब 4 करेंगे, 2 3 जब 6 हो जाएगा, और 2 को इससे कैंसिल करेंगे, ये 5 हो जाएगा। जो बच रहा है कैंसिल लिख लो उसको। 3 बच रहा है, फिर 11 बच रहा है, फिर 5 बच रहा है, और फिर 3 बच रहा है। बस इतना ही बच रहा है। 3 11 5 3, 3 11 5 3 ये बच रहा है। यहाँ अपान में 1 है, इसका कोई मतलब नहीं, 1/2/12 हो जाएगा, 1/2 की पावर 12। तो 5 3 15 और 15 3 45 और 11, 45 का 11 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 45 और 45, ये 5 और 5 4 9 और 4, तो 5 4 9 495 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 495, और 2 टू दी पावर 12 हो जाएगा, या 495 और इंटू 2 टू दी पावर -12 हो जाएगा। तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो फर्स्ट वाला हमने क्या किया, सॉल्व कर लिया। ये केस नंबर फर्स्ट था, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन 8 इंटू 4। दूसरा क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन। अभी हमने आपको एक लेक्चर किया था इससे पहले, उस लेक्चर में इस फार्मूले को जब ड्राइव कर रहे थे तो हमने बताया था कि इन विच केस द मैक्सिमम यू विल गेट द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी
and in which case you will get the minimum probability. So for the maximum probability you will get r is equal to n/2. आपको मिलेगा तब जब आप क्या करेंगे, r की वैल्यू n/2 यूज करेंगे। तो अगर r की वैल्यू n/2 यूज कर रहे हैं तो हेयर n इज इक्वल टू 12 है, तो 12 की वैल्यू है तो 12/2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यू विल गेट 6। अब आप क्या करेंगे, ये फार्मूला लगा देंगे, ये फार्मूला। तो p r की वैल्यू 6 है और n की वैल्यू 12 है, -6 मिल ही गया है यहाँ पर। और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा फैक्टोरियल 12 और अपान फैक्टोरियल r का मतलब है फैक्टोरियल 6 और यहाँ पर 12 - 6 और इंटू कितना हो जाएगा 1/2 टू दी पावर 12। फैक्टोरियल 12 को आप क्या करोगे, एक्सपैंड कर लो। तो 12 इंटू क्या होगा, 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 और इंटू फैक्टोरियल 6 और 1/2 टू दी पावर 12। और ये कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 6 तो एज इट इज रहेगा। और ये फैक्टोरियल 6 को हम क्या लिख रहे हैं, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा बेटे, ये फैक्टोरियल 6 इससे फैक्टोरियल 6 कैंसिल हो जाएगा। और अब क्या हो जाएगा, 3 और 2 ये बन रहे हैं कितना 6, तो ये कैंसिल होकर 2 आ जाएगा। और इस 2 से आप कैंसिल कर दो इस 4 को, तो ये 2 हो जाएगा। अब आप क्या करोगे, 3 2 जा 6 हो जाएगा और 3 3 जा 9 हो जाएगा और 2 2 जा 4 4 2 जा 8 हो जाएगा। ये जो बच रहा है 11 बच रहा है, 10 बच रहा है, 3 और बच रहा है, 2 है और 7 है और अपान में नीचे 1 बच रहा है और इंटू 1/2 टू दी पावर 12। अब क्या करना है हमको, यहाँ मल्टीप्लाई कर लेना है कि 7 दूना 14, 14 या 42 और 42 और 11, 42 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 ये हो जाएगा और 42 ये हो जाएगा और 2 और 4 2 6 462 हो जाएगा। 462 और गुणे 10 और इंटू 2 टू दी पावर -12। तो 462 को हम ऐसे लिख दे रहे हैं 0 इंटू 2 टू दी पावर -12। ये इसका क्या हो गया, मोस्ट प्रोबेबल कंडीशन हो गया है। इसका सेकंड वाले का आंसर है ये सेकंड वाले का आंसर है। क्या है आंसर सेकंड वाले का, कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ द मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन। थर्ड वाला क्या है हमारे पास, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द लीस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन। अब अगर मैं थर्ड वाला सॉल्व करूं बेटा, थर्ड वाला, तो थर्ड वाले के लिए आर की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। आर की वैल्यू 0 भी ले सकते हैं और आर की वैल्यू n भी ले सकते हैं। और इस कंडीशन में यानी कि ये जो P मैक्स आया है, इस कंडीशन में P मैक्स आया है इस कंडीशन में, वही इस कंडीशन में जब r की वैल्यू 0 या r की वैल्यू n लेते हैं तो P मिनिमम आता है। और इसका फार्मूला 2 टू दी पावर n है, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने इसको ड्राइव किया है। तो 1/2 टू दी पावर n का मतलब 12 यानी कि 1 इंटू 10 टू दी पावर -12, ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ द लीस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन। तो और इस फार्मूले को प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला बोलते हैं, याद रखना। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला बोलते हैं इसको, याद रखना, डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला बोलते हैं। लेकिन ये फार्मूला तब अप्लीकेबल होता है व्हेन द इक्वल प्रोबेबल कंडीशन, जब इक्वल प्रोबेबल कंडीशन होता है तभी ये फार्मूला अप्लीकेबल होता है। अदरवाइज ये फार्मूला कुछ चेंज हो जाता है, a टू दी पावर r इंटू बी टू दी पावर n माइनस r एक एडिशनल टर्म आ जाता है, फिर उस फार्मूले में कन्वर्ट हो जाता है। इतना तो रहता ही है, थोड़ा सा एडिशनल टर्म आ जाता है। तो फिर यहाँ ये फार्मूला तब लगेगा जब प्रोबेबिलिटी इक्वल रहेगी और इस फार्मूले को हम यूज करके इस ऐसे फार्मूला ऐसे प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं।